एनडीए नेताओं को हो गया है तेजस्वी फोबिया। अपनी जीत को नहीं पचा पा रहे हैं बड़े बड़े दिग्गज एनडीए नेता। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर एनडीए नेताओं के द्वारा बार बार जो तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम लिया जाता है, आखिर बार बार उनके नामों पर कटाक्ष किया जाता है, आखिर बार बार जब उनके लिए विदेश भ्रमण पर सवाल उठाया जाता है, इसका जवाब आखिर आरजेडी के एक बड़े नेता के स्तर से दे दिया गया है। आखिर उन्होंने एनडीए नेताओं के बारे में कह ही दिया है कि एनडीए के मुख्य प्रवक्ता सहित बड़े बड़े नेताओं और खास तौर पर जदयू नेताओं को तेजस्वी फोबिया नामक बीमारी हो गई है। आइए दोस्तों, आखिर किनके द्वारा ये बातें कही गई और किनके लिए कहा जा रहा है, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक अगर हमारे इस चैनल शौर्य हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। एनडीए के नेताओं को हो गया है तेजस्वी फोबिया। ये बातें आखिर आरजेडी के एक बड़े लीडर चित्तरंजन गगन के द्वारा कह दिया गया है। दोस्तों, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि बार बार आखिर क्यों लिया जाता है तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम। उनका कहना था कि जहां एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली है, जहां एनडीए को बहुमत यानी प्रचंड जनादेश मिला है, वहां पर एनडीए को चाहिए था कि हल्केपन को प्रस्तुत न करे, गंभीरता दिखाए। यानी कहने का ये अर्थ था कि इस तरह से लगातार ही जहां पर जनादेश मिला है, वहां पर तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम बार बार और तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर कटाक्ष और छीटाकशी करना यह दर्शाता है कि एनडीए के वो नेता अपने इस जीत की खुशी को पचा नहीं पा रहे हैं। दरअसल उनका कहना था दोस्तों, आरजेडी लीडर चित्तरंजन गगन का, कि जीत दो प्रकार की होती है। एक जीत होती है जिसे स्वाभाविक जीत कहा जाता और दूसरी जीत होती है अस्वाभाविक जीत। तो उन्होंने कहा कि एनडीए को आखिर बिहार में जीत मिली है, प्रचंड बहुमत मिली है, तो इसे अस्वाभाविक जीत ही कहा जा सकता, क्योंकि उन्हें तो आशा ही नहीं थी कि हमें आखिर इतनी बड़ी जीत मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी जीत का मतलब है अपार जनादेश। यहाँ पर एनडीए नेताओं को चाहिए कि जो बहुमत यानी जनादेश मिला है, उस जनादेश का सम्मान करने के लिए, आम जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए अपने आप को मशगूल रहे। लेकिन एनडीए नेता आम जनता के हितों के ख्याल तो छोड़ दिया जाए, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति तो छोड़ दिया जाए, अपनी जिम्मेदारी से भी भागते नजर आते हैं और जिम्मेदारी के बदले वो तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर रस्साकसी कसने में पीछे नहीं हटते हैं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि यहाँ पर तो स्पष्ट झलकता है कि एनडीए को जो जीत मिली वह अस्वाभाविक जीत मिली, जो कि अप्रत्याशित जीत, जिसके बारे में किसी ने भी कल्पना नहीं की, वो आखिर जीत मिली है। तो यहाँ पर एनडीए नेताओं को सावधानी बरतते हुए कम से कम तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम लेना बंद किया जाना चाहिए। अन्यथा उन्होंने कह दिया कि बार बार नाम लेने से ही कुछ नेताओं को तेजस्वी फोबिया नामक बीमारी हो गई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से दोस्तों जदयू के मुख्य प्रवक्ता सहित अन्य नेताओं के बारे में ये बातें कह दी। दरअसल यहाँ पर देखेंगे तो आखिर आरजेडी लीडर चित्तरंजन गगन के द्वारा किनके ऊपर यह बातें की गई। दरअसल दोस्तों, आपको मालूम होगा कि एक बार फिर से और वैसे भी बार बार जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार के द्वारा तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर छीटाकशी कसी जाती है। वहां पर तेजस्वी प्रसाद यादव के नाम लेकर आखिर तंज कसा जाता है और बार बार यही कहा जाता है कि 17 से 18 विधायक हमारे पाले में है, संपर्क में है, जिसको लेकर स्पष्ट रूप से कह दिया गया है चित्तरंजन गगन के द्वारा कि इस तरह से नाम लेने से हमें प्रतीत होता है कि एनडीए के बड़े बड़े लीडरों को आखिर तेजस्वी फोबिया हो गया है। यहाँ पर बचने की ज़रूरत है दोस्तों, गौर करेंगे यहाँ पर तो तेजस्वी फोबिया नामक अगर शब्द का प्रयोग किया गया है चित्तरंजन गगन के द्वारा तो ये बड़ी बातें हैं। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर जहाँ प्रचंड बहुमत मिली है वहाँ पर तो भूल ही जाना चाहिए, क्योंकि विपक्ष का वैसे भी इस चुनाव में नामो निशान मिट गया। जब विपक्ष खुद भी
अपना नाम किसी के द्वारा लिया जाए यह पसंद नहीं करती, तो आखिर क्यों तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर यह सवालें की जाती है और उनका नाम लिया जाता है। बिल्कुल कहना है अगर चितरंजन गगन का, तो अनुचित नहीं उचित है। उन्होंने कह दिया कि यहाँ पर अपनी कमी को छुपाने के लिए और साथ ही साथ अंदर खाने जो बलंदर मचा हुआ है उसमें एक दूसरे के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए ही इस तरह की बातें की जाती है कि आरजेडी के 7 से 8 विधायक हमारे साथ में है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि किसी भी वक्त 17 से 18 विधायक पाला बदल लेंगे, यानी बातें की जाती है संपर्क में बने रहते हैं आरजेडी के विधायक, तो संपर्क में आखिर क्यों नहीं बने रहेंगे? क्या किसी के संपर्क में बन जाने से कोई अपनी पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में चला जाएगा क्या? ये भी एक बात है। एक बात उन्होंने जरूर कही है दोस्तों, चितरंजन गगन के स्तर से कहा गया है कि एक दूसरे पर दबाव बढ़ाने के लिए, यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, आप गौर करेंगे, मैंने एक वीडियो में भी यही बातें कही थी कि जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार के द्वारा अगर कहा जाता है कि आरजेडी के कई विधायक हमारे संपर्क में है तो उसे तोड़ क्यों नहीं लिया जाता? आखिर इस पर मीडिया पर बातें करने का क्या औचित्य है? इसका कारण यही है कि बीजेपी के ऊपर दबाव बनाया जाता कि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई खतरा पहुंचाया बीजेपी, तो जदयू अन्य विधायकों को तोड़कर, खुले रूप से तो नहीं कहती जदयू, उनके प्रवक्ता खुले रूप से नहीं कहते कि हम आरजेडी के साथ मिलकर या फिर विपक्ष के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे, बस यही आखिर इशारा करते हैं कि हम बीजेपी को छोड़कर अन्य दलों के विधायकों के साथ मिलकर भी हम सरकार बनाने में सक्षम है। यही कारण है कि आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव का बार बार नाम लिया जाता है, जिसको लेकर आखिर चितरंजन गगन के द्वारा कह दिया गया कि एनडीए के नेताओं को तेजस्वी फोबिया नामक बीमारी हो गई है। इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।